हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पैरासीटामोल और उसका केमिकल नेम है एसिटामिनोफेन या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइड। ओके, अब हम पैरासीटामोल देखेंगे क्या काम करता है। पैरासीटामोल इज़ ए नॉन ओपिएड एनाल्जेसिक्स an antipyretic agent used to treat fever and mild to moderate pain। देखिए दोस्तों, पैरासीटामोल क्या है, एक अगर किसी को बुखार है तो उसको भी ट्रीट करता है और किसी को माइल्ड टू मॉडरेट या मॉडरेट टू सीवियर भी पेन भी है तो उसमें भी क्या है, पेन रिलीव करने का काम करता है। ओके, ये पैरासीटामोल का काम है। ओके, अभी हमें पैरासीटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, यानी पैरासीटामोल कैसे वर्क करता है या वो कैसे काम करता है वो देखेंगे। ओके, दो काम है पैरासीटामोल के, एक फीवर का काम कम करने का काम करता है और एक पेन कम करने का काम करता है। ओके, अब फीवर कैसे कम, पैरासीटामोल reduces fever by inhibiting the formulation and release of prostaglandins in the CNS by inhibiting endogenous parogens at the हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स। ओके, हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स बोल के रहता है जो क्या है, फीवर को इंक्रीज डिक्रीज का काम करता है। ओके, इंक्रीज हुआ तो रिड्यूस करता है, ये बेसिकली बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो इंक्रीज हुआ रहता है, उसकी वजह से बॉडी में फीवर होता है। ओके, अब ये पैरासीटामोल क्या करता है, उसके फॉर्मेशन को और उसके सिंथेसिस को क्या है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, फीवर रिड्यूस हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स की एक्टिविटी कैसी रहती है। ओके, द एनाल्जेसिक्स एक्टिविटी ऑफ पैरासीटामोल इज बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। ओके, जो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम है पर्टिकुलरली, जिसे हम COX-3 एंजाइम करके बोलते हैं CNS के अंदर, वो क्या है, उसे इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या है, पेन भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एसिटामिनोफेन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड S2 प्रोडक्शन इनहिबिट कर रहा है। ओके, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन क्या इनहिबिट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, फीवर भी क्या है, रिड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फीवर के अंदर कितनी mg की टैबलेट यूज होती है, कौन से डोजेस यूज होते हैं। ओके, किस टाइप के डोज यहाँ पे फीवर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, पहले फीवर है जब किसी को 4 to 6 आवर है। ओके, और पर डोज कितना देना है, 3250 mg पर डे, यानी 24 आवर्स में आप मैक्स टू मैक्स इतना दे सकते हैं। ओके, अगर इस पर भी नहीं ठीक हुआ तो IV भी दे सकते हैं, IV भी हम दे सकते हैं। जैसे अगर पेशेंट का वेट 50 kg है या उससे भी ज़्यादा है तो हम 1000 mg IV दे सकते हैं, 1000 मिलीग्राम IV सलाइन के थ्रू क्या है, दे सकते हैं। जिसकी सलाइन की एक बॉटल ही आती है जिसका नाम पैरासिप है। ओके, वो बॉटल हम क्या है, IV के थ्रू दे सकते हैं एवरी 6 आवर्स में, हर 6 घंटे में दे सकते हैं। ओके, और इसका मैक्सिमम डोज कितना रहे, मतलब नॉर्मल आप कौन सी भी रूट से दे दो, या शायद ओरल दे दो या IV दे दो या रेक्टल दे दो, जो भी रूट से दे दो, पर डे पैरासीटामोल का जो डोज रहता है वो 4000 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जिसके अगर ज़्यादा होगा तो वो लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, इसीलिए आप जो भी रूट से दे दो 4000 मिलीग्राम से कम में ही देना है। ओके, अगर लेस देन 50 kg पेशेंट है उसको भी IV देना है तो उसको कैसे दे सकते हैं, हम 50 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। समझो पेशेंट का बॉडी वेट अगर 20 किलो है तो 15 × 20 kg। ओके, ये हिसाब से मल्टीप्लाई करके हम कितना mg टैबलेट्स पड़ता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, ये बेस्ड ऑन द क्या है, डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, हम कोई भी क्या है नॉर्मल इंडिविजुअल इसको ऐसे कैलकुलेट करके डोसेज ना लें। क्यों बोले तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन डॉक्टर्स क्या है वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, BMI देख के डॉक्टर डोसेज डिसाइड करते हैं। हम कृपया करके कभी भी डायरेक्ट लेके ये इसको देख के डायरेक्ट जाके ना लें, ये बस जानकारी के लिए है। ओके, नेक्स्ट किसी को माइग्रेन है, एक्यूट माइग्रेन है तो 1000 mg ओरली हम दे सकते हैं। 1000 mg मतलब 500 mg बीडी दे सकते हैं।
ओके, या 1000 mg ओडी दे सकते हैं, ऐसे करके दे सकते हैं माइग्रेन। ओके, नेक्स्ट देखिए पेन के लिए। ओके, पेन को जैसे माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है या मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है। अभी माइल्ड टू मॉडरेट के लिए जो डोसेज है वो पैरासीटामॉल कितना है, 650 mg ओरली है, मतलब 650 mg एवरी 4 to 6 आवर, जैसे पहले था वैसे ही सेम है। ओके, नेक्स्ट अगर पेन मॉडरेट टू सीवियर है, जैसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल से भी ज़्यादा हो रहा है, तो आप कॉम्बिनेशन विथ क्या है ओपिएड मेडिकेशंस के साथ ले सकते हैं। या आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि ओपिएड्स मेडिकेशन कौन सा है। पैरासीटामॉल क्या है, एक नॉन ओपिएड एनाल्जेसिक्स है, और ओपिएड एनाल्जेसिक्स भी आते हैं, जैसे ट्रेमाडोल है, कोडीन है, अलग अलग मेडिसिन आते हैं, वो ओपिएड्स हैं, वो डॉक्टर्स आपको बता के देंगे। क्योंकि पेन में नॉर्मली ओपिएड्स भी देते हैं, नॉन ओपिएड्स भी देते हैं। ओके, ओपिएड्स माइल्ड टू मॉडरेट्स के लिए नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर्स के लिए ओपिएड मेडिकेशन यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। ओके, नेक्स्ट इसका 50 mg या ग्रेटर वेट है, 50 kg या ग्रेटर उसका वेट है, तो 1000 mg IV एवरी 6 आवर्स के साथ दे सकते हैं। ये जो डोज है वो 4000 mg पर 24 आवर है। ओके, अगर लेस देन 50 kg है तो 15 mg पर kg एवरी 6 आवर्स। ये ऑलमोस्ट ऑल प्रीवियस का जो था उसके जैसा सेम ही है। ओके, अभी देखिए पीडियाट्रिक्स के लिए। ओके, पीडियाट्रिक्स के लिए जो ओरल है इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए लेस देन 60 kg है। अगर पीडियाट्रिक है उसका वेट क्या है 10 to 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। बॉडी वेट कितना है उसके ऊपर डिसाइड करके डोज कैलकुलेट करके देते हैं, एवरी 4 to 6 आवर देना है। मैक्सिमम पर डे कितना होना चाहिए, 75 mg पर kg पर डे होना चाहिए फॉर इन्फेंट्स। ओके, लेकिन ये ध्यान रहे कि लेस देन 100 mg पर kg पर डे होना चाहिए। 75 mg क्रॉस नहीं करना है, अगर क्रॉस हुआ तो 100 mg पर kg पर डे होना चाहिए। लेकिन सेफर डोज कितना है, 75 mg पर kg पर डे है। ओके, ये भी डॉक्टर से कंसल्ट करके हम डिसाइड करें, ऐसे ही जानकारी लेके ऐसे ही जाके ना लें, ताकि बॉडी वेट के हिसाब से डिपेंड करता है, हाइट के हिसाब से डिपेंड करता है। ओके, मसल मास कितना है उसके हिसाब से देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ओके, अगर नियोनेट्स है तो उनके लिए भी कितना है 12.5 mg पर kg IV एवरी 6 आवर्स। ओके, अगर IV भी दे रहे हैं तो कितना है 12.5 mg पर kg एवरी 6 आवर्स में क्या है हम देना चाहिए, मिनिमम 6 आवर इंटरवल के साथ देना है। ओके, और टोटल डेली डोज कितना है ऑल रूट्स के लिए 50 mg पर kg पर डे। देखिए नियोनेट्स, इन्फेंट्स से भी जो छोटे हैं नियोनेट्स होते हैं तो उनका जो मैक्सिमम डोज कितना होता है पर डे डेली 50 mg पर kg पर डे होता है। बच्चे क्या है 29 डेज से 2 ईयर्स तक के हैं तो उसका भी कितना है 50 mg पर kg IV एवरी 6 आवर्स में देना है। और ऑल रूट्स में कितना पड़ता है 60 mg पर kg पर डे। देखिए ये 60 mg जो है ये टोटल डोज नहीं है, ये पर kg को 60 mg पड़ता है। तो डिसाइड करो कि बॉडी का वेट कितना है तो उसके हिसाब से डिसाइड करके हम देना चाहिए। ओके, अगर पीडियाट्रिक का एज है 2 ईयर्स से 12 ईयर्स के बीच में पड़ता है तो वहाँ पे भी क्या है 15 mg पर kg IV देते हैं एवरी 6 आवर्स देते हैं। ओके, लेकिन डेली ऑल रूट्स में जो डोज आता है वो 75 mg पर kg पर डे आता है। ओके, अगर 13 ईयर्स से भी बड़े हैं और बॉडी वेट लेस देन 50 kg है तो यहाँ पे 15 mg पर kg IV एवरी 6 आवर्स होता है। ओके, और मैक्स टोटल डेली डोसेज बाय ऑल रूट्स कितना होता है 75 mg पर kg पर डे, यानी 3750 mg पर 24 आवर होता है। ओके, ये वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। ओके, अगर पीडियाट्रिक्स का एज अगर पेशेंट का एज 13 ईयर है, ओके, और बॉडी वेट 50 किलो से ज़्यादा है, ऊपर में कैसा था 13 ईयर ही था लेकिन बॉडी वेट 50 kg से लेस था। अब यहाँ क्या है 13 ईयर है, बॉडी वेट मोर देन 50 kg है, तो कितना दे सकते हैं हम यहाँ पे 1000 mg IV एवरी 6 आवर्स में दे सकते हैं। देखिए मेन जो डिसाइड कर रहा है यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है बॉडी वेट है। नेक्स्ट देखिए इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब
कौन सी जगह पे क्या है पैरासीटामोल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है। पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडरेट टू सीवियर में कौन वाले ये हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉन FDA लेबल्ड इंडिकेशन है। जैसे नॉन लेबल्ड हैं, जैसे माइग्रेन के लिए भी है, एक्यूट डक्टस आर्टियोरेसिस करके वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन भी है तो दे सकते हैं। जैसे कोई वैक्सीन है तो उसका एडवर्स रिएक्शन हो सकता है करके अगर आपको पता चला तो उसके एडवांस भी ले सकते हैं। जैसे प्रोफाइलैक्सिस करके बोलते हैं हम। प्रोफाइलैक्सिस मतलब कौन सी भी चीज़ होने से पहले हम एडवांस में ले सकते हैं। जैसे हम आपको पता है कोरोना में कोई वैक्सीन ले रहा था तो वैक्सीन लेते ही उनको क्या हम दे रहे थे, डोलोसिस 50 टैबलेट दे रहे थे, क्योंकि ताकि कोई उसका एडवर्स रिएक्शन ना हो सके बॉडी में, इसीलिए एडवांस में क्या है एज ए प्रोफाइलैक्सिस दे रहे थे। ओके, अब ये हो गया उसका इंडिकेशंस, कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली फीवर है, पेन में जनरली इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए पैरासीटामोल को एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स करके बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कौन सी किसके साथ ये दवाई नहीं लेना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ के वक्त अगर हम लेंगे तो रिएक्शन डेफिनेटली हो सकता है, एक कंसर्न रहता है, उस वक्त में हम इसको नहीं लेते, इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस करके बोलते हैं। जैसे कोई पेशेंट सीवियर हिपैटिक डिसीज़ पेशेंट है, ओके, एक्टिव एंड सीवियर हिपैटिक डिसीज़ पेशेंट है जिसका लीवर का प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट में हम क्या पैरासीटामोल नहीं दे सकते। ओके, और क्या है वो उसके हिपैटिक को और सीवियर क्या करता है, प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, इसीलिए पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी टू पैरासीटामोल और एनी अदर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हाइपर सेंसिटिविटी मतलब किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, पैरासीटामोल से बहुत लोगों को इचिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, पैचेस हो सकते हैं, बॉडी पे रेड पैचेस हो सकते हैं। तो अगर उससे किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी है तो पहले ही एडवांस डॉक्टर को बोले कि मुझे पैरासीटामोल से एलर्जी है, आप वो ना दे करके। नेक्स्ट प्रिकॉशंस देखिए, प्रिकॉशंस यानी एहतियात बरतना है, जिसे हम बोलते हैं ओके प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर करके बोलते हैं, तो ऐसा ही है। ओके, अगर हम टैबलेट्स लिए हैं तो उस वक्त कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे अल्कोहलिज्म है, कोई पेशेंट अल्कोहलिक है तो उस वक्त में टैबलेट नहीं देना चाहिए, या अल्कोहल लेने के बाद हो या टैबलेट लेने के बाद अल्कोहल पीना हो, दोनों क्या है मना करना है। अल्कोहलिज्म है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटिक इंजरी, क्या करता है ये हेपेटिक टॉक्सिसिटी कॉज करता है पैरासीटामोल, ओके, इसीलिए नहीं लेना चाहिए। और डर्मेटोलॉजिक सीरियस एंड पोटेंशियल फैटल स्किन रिएक्शंस होता है तो उस वक्त भी नहीं लेना चाहिए। जैसे हम ऑलरेडी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में पढ़े वही है, इंक्लूडिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है किसी को, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस होता है, एंड एक्यूट जनरलाइज एक्जेंथेमेस पॉस्टुलिस होता है, and has been reported discontinued at the first experience of rashes or other signs of hypersensitivity। ओके, किसी को इसकी वजह से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हिपैटिक है, एक्यूट हिपैटिक डिसीज और हिपैटिक इम्पेयरमेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ हिपैटिक इंजरी, डोज रिडक्शन में भी रिक्वायर्ड। ओके, हाइपोओलेमिया है, हाइपोओलेमिया करके बोलते हैं, जिससे किसी का बॉडी में क्या है सोडियम की मात्रा कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइपोओलेमिया करके बोलते हैं, ड्यू टू डिहाइड्रेशन और ब्लड लॉस इंक्रीज ऑफ हेपेटिक इंजरी। ओके, किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है, कोई लूज मोशन हुआ है या ब्लड लॉस हुआ है तो उस वक्त में क्या है हेपेटिक का बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रहता है, वो सीवियर हाइपोओलेमिया हुआ रहता है, उस टाइम में अगर हम दें तो हेपेटिक इंजरी का भी कॉजेस हो सकता है। ओके, इम्यूनोलॉजिक है, जैसे एनाफिलैक्सिस एंड एंटी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, सम केसेस लाइफ थ्रेटनिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड, इमीडिएटली डिसकंटिन्यू इफ सस्पेक्टेड। ओके, अगर किसी को पता चला कि पैरासीटामोल लेने से स्किन रिएक्शंस हुआ है, एलर्जिक रिएक्शंस हुआ है, बॉडी पर रेड पैचेस हुए हैं, तो उस वक्त क्या है इमीडिएटली क्या है उस टैबलेट को बंद कर दे और डॉक्टर को तुरंत इतला दे। ओके, नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन है, अगर कोई बंदा क्या है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटिक इंजरी हो सकता है, क्योंकि बंदे के जो बॉडी में है मसल मास ही नहीं है, बॉडी वेट ही सही से नहीं है, तो उस टाइम में हम अगर पैरासीटामोल को हायर डोज तक पहुंचाएंगे तो उस टाइम में क्या हेपेटिक इंजरी हो सकती है। ओके, अब रीनल का है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट्स है, ओके, उस टाइम में भी क्या हम पैरासीटामोल को ना दें।
इंक्रीज स्कोप ऑफ हेपेटिक इंजरी, उस टाइम पे क्या डोज रिडक्शन भी हम कर सकते हैं। किसी का पेशेंट का हेपेटिक का प्रॉब्लम है या रीनल का प्रॉब्लम है, फिर भी पेशेंट को क्या है फीवर वगैरह ज़्यादा आ रहा है, तो उस टाइम हम दे सकते हैं, लेकिन क्या डोज करेक्शन के साथ, डोज रिडक्शन के साथ देख के हम दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखेंगे ड्रग इंट्रैक्शन है। ड्रग इंट्रैक्शन मतलब कुछ ड्रग क्या है कुछ और ड्रग के साथ क्या है इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से या एक ड्रग या दूसरे ड्रग्स की क्या है एक्टिविटी क्या है कम हो जाती है, उसकी पोटेंशियल कम हो जाती है। ओके, जो ड्रग जिस स्पीड से काम करना था वो स्पीड से ड्रग काम नहीं कर पाता, इसीलिए ड्रग इंट्रैक्शंस करके बोलते हैं। उसमें अलग अलग आते हैं, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन करके आता है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन करके आता है, ड्रग डिसीज़ इंट्रैक्शन करके आता है। अभी ये जो है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, आगे हम देखेंगे ड्रग फूड भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में ड्रग डिसीज़ भी देखेंगे। ओके, अभी ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, एक ड्रग पैरासीटामोल है और ये दूसरे ड्रग हैं, जिससे क्या है इंटरेक्ट करते हैं। तो हम ये जब पैरासीटामोल ले रहे हैं तो ये ड्रग्स क्या है उसके साथ मिला के ना लें। जैसे इमैटिनिब आता है, आइसोनाइजिड आता है। ओके, जैसे टीबी की बीमारी में देते हैं आइसोनाइजिड देते हैं, पिक्सेंट्रोन देते हैं, नेमोकोकल 13 वायलेंट वैक्सीन है, डिप्टेरा कॉन्जुगेट है। ये सब क्या है मेजर ड्रग इंट्रैक्शन ड्रग हैं। ओके, मॉडरेट भी हैं उसके अंदर, जैसे एसिनोक्यूमरॉल है, कार्बामाजेपाइन है, फॉस्फेनाटाइन है। जिससे पेशेंट कोई फीड्स वगैरह है तो उसमें फॉस्फेनेटाइन देते हैं, लेक्सिसिनेटिड देते हैं, फेनोटाइन देते हैं, वारफरिन देते हैं ब्लड क्लॉटिंग एजेंट में। ओके, इस टाइप की ये मेडिसिन हैं, ये हम बहुत सोच के देना चाहिए। ओके, अदरवाइज़ ये इंट्रैक्शंस कॉज करते हैं, ड्रग की एफिकेसी को डिक्रीज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। वही एडवर्स इफेक्ट भी, एडवर्स इफेक्ट मतलब अभी हम बता रहे थे कि ये ड्रग्स ले तो उसके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं। जैसे हम देखिए अभी स्किन एलर्जी हो सकती है करके एडवर्स इफेक्ट के बारे में देखेंगे। जैसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे प्रोरिटिस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नाउजिया हो सकता है। ओके, वोमिटिंग हो सकता है। ओके, न्यूरोलॉजिकल में क्या है हेडेक हो सकता है, इनसोम्निया जैसे नींद का प्रॉब्लम हो सकता है पैरासीटामोल से कुछ लोगों के लिए, इसका रेशियो यहाँ पे दिखा है 1 to 7%। और साइकेट्रिक एजिटेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। चंद सीरियस अगर हम देखें तो डर्मेटोलॉजिकल में ज़्यादा है, जैसे जनरलाइज एक्सांथेटमस पोस्टुलेटिस है, एक्यूट स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। ओके, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है। अगर हेपेटिक में देखें तो लिवर फेलियर है, रेस्पिरेटरी में देखें तो निमोनाइटिस है। ओके, ये सब क्या है एडवर्स इफेक्ट हैं। ओके, कृपया मेहरबानी करके डॉक्टर से सलाह लेके मशवरा लेके क्या हम ये मेडिसिन ले लें। ओके, अगर हम ऐसे ही लेंगे तो क्या है प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ये वीडियो क्या है बस जानकारी देने के लिए, आपको नॉलेज रहने के लिए, जैसे नर्सिंग स्टूडेंट हैं, फार्मेसी स्टूडेंट हैं, मेडिकल कोई भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको जानकर रहे, इसलिए क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया है। और आगे हम क्या है नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट कोई और मेडिसिन के बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।